बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत रॉ व्लॉग। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम टॉपिक है। ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक हमारा ये है कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की गई है 2025 में। वो इस हवाले से कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से देखिए जी, सेक्शन 498 जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन है 498, ये नॉर्मली ख़वातीन के जो राइट्स हैं, ख़वातीन के हवाले से जो ऑफेंसेस किए जाते हैं उसके हवाले से है 498 ए बी सी। और अब जो तरमीम की गई है वो 498 डी, ये इसमें शामिल किया गया है। एक नया सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड में इस क्रिमिनल लॉ में तरमीम करते हुए ये 2025 में तरमीम हुई है, जो कानून साजी हुई है। अब ये 498 डी है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा जी, अब इस जो सेक्शन जो है ये ऐड हुआ है 498 डी। इसके तहत अब हर खामद, हर शौहर बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि अपनी बीवियों से बना के रखे, उनके साथ इत्तेफाक से रहे, प्यार से रहे। क्योंकि ये जो सेक्शन उन्होंने ऐड कर दिया है, ये आप अदरवाइज़ ये कह लें कि ये शौहरों के लिए और या उनके घर वाले जो हैं ये उनके लिए है कि उसमें ये सेक्शन ये है, ये जुर्म ये है कि अगर कोई भी शौहर अपनी बीवी को अपने घर से ज़बरदस्ती निकालता है या शौहर के घर वाले जो है किसी औरत को, किसी बीवी को उसके घर से निकालते हैं ज़बरदस्ती, तो ये सेक्शन जो है वो उन पे अप्लाई करेगा। यानी कि उन पे एफआईआर हो सकती है इस सेक्शन के तहत 498 डी के तहत किसी भी शौहर पे। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर बीवी ये कहे कि जी हमें इस बात का मौका मिल गया है कि अगर शौहर कोई थोड़ी सी भी बात करेगा तो हम उठ के चले जाएंगे जी कि एफआईआर हो जाती है कि जी मुझे शौहर ने घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया है या शौहर के घर वालों ने निकाल दिया है। तो इसका हरगिज़ इसको मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए। बहरहाल ये जो सेक्शन है ये औरत के हकूक़ को प्रोटेक्शन के लिए कि कोई भी शौहर जो है वो अपनी बीवी को ज़बरदस्ती घर से ना निकाले, शौहर के घर वाले जो है वो अपना उस औरत को घर से ना निकालें। अगर वो निकालते हैं तो उनके ख़िलाफ़ 498 डी की जो है, जो कि नया सेक्शन ऐड किया गया है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 498 का, वो जो उसमें ऐड किया गया है 498 डी के तौर पे, तो वो उसके तहत एफआईआर हो सकती है। एक तो बात हो गई जी ये। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एफआईआर जो हो सकती है, तो ये जो जुर्म इन्होंने बना दिया है ये वाला कि कोई भी शौहर अपनी बीवी को अपने घर से नहीं निकाल सकता, उसके घर वाले नहीं निकाल सकते, तो इसकी सज़ा क्या है? अब जो सज़ा जो है, ये कोई भी शख्स अगर अपनी बीवी को घर से निकालता है या उसके घर वाले निकालते हैं तो इस 498 डी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है वो सज़ा उस शौहर को या उसके घर वालों को 6 माह तक सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक उसका जुर्माना हो सकता है। अगर वो कसूरवार ठहराए गए, कसूरवार साबित हो गए अदालत में कि वाकई इन्होंने ज़बरदस्ती बीवी को घर से निकाला है या शौहर ने निकाला है या शौहर के घर वालों ने निकाला है, तो फिर जो है उसको ये सज़ा हो सकती है। 6 माह तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अब फिर दोबारा वही बात करूँगा कि इस सेक्शन को बीवियों की तरफ से, औरतों की तरफ से हरगिज़ मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अब ये ना हो कि जैसे हमने देखा है कि फैमिली कोर्ट्स भरी पड़ी हैं, फैमिली डिस्प्यूट के हवाले से कोई तलाक लेने के लिए आई हुई है, कोई सामान जहेज़ लेने के लिए आई हुई है औरत, कोई बच्चे लेने के लिए आई हुई हैं। यानी कि इस तरह के डिस्प्यूट जो है फैमिली कोर्ट्स भरी पड़ी हैं। अब ये जो है, अब एक और, क्योंकि ये बिल्कुल फैमिली के रिलेटेड है, ये जो सेक्शन ऐड किया गया है शौहर के हवाले से है, शौहर के घर वालों के हवाले से है, तो इसलिए इसको अदालतों को भी और जो अगर एफआईआर को एप्लीकेशन आती है तो पुलिस को भी इसको ज़रा गौर से वो देखना चाहिए होगा कि वाकई क्या ये ऑफेंस हुआ है, तो फिर जाके वो कार्रवाई उस पर वो करनी चाहिए। बहरहाल ये सेक्शन जो है ये अब ऐड किया गया है, अब कानून बना है औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले से आपको गाय सलोगी होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।